हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। हमारा देश सदियों से अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ एक से एक ऐसी जगह है जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। एक ऐसी ही जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। यहाँ का एक गांव अपने में बेहद ही रहस्यमय है। यहाँ के लोग एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी को समझ में नहीं आती। इस गांव का नाम है मलाड़ा। हिमालय की चोटियों के बीच इस मलाड़ा गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीली पहाड़ों से घिरा हुआ है। करीबन 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से, रहस्य और कई अनसुलझे सवाल हैं, जिसमें से एक ये भी है यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिक मालाड़ गांव में ही पनाह ले ली थी। फिर वो यहीं से होकर यहीं रह गए। अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। सिकंदर के समय कई चीजें मलाड़ा गांव में मिली हैं। कहा जाता है सिकंदर के जमाने में एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी हुई है। यहाँ के लोग कनासी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमय है। वे एक पवित्र जवान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि भाषा मलाड़ के अलावा दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता है। इसको लेकर कई देशों में शोध चल रहे हैं। मलाड़ा के लोग जमलू देवता की पूजा करते हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। दरअसल जमलू देवता के मंदिर की एक दीवार में हड्डियां, खोपड़ियां और बलि चढ़ाए गए दूसरे जानवरों के अंग भी लटकाए गए हैं। साथ ही मंदिर की एक दीवार पर चेतावनी भी लिखी गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस मंदिर को छूता है तो उसे 3000 रुपए का जुर्माना पड़ेगा। मलाड़ा के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने, उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकानों से कुछ सामान खरीदे तो दुकानदार अपने हाथ में देने के बजाय वहीं रख देगा और साथ में पैसे भी अपने हाथ में लेने के बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि ये नई पीढ़ी इन बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने या हाथ मिलाने, गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियों में भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। दुनिया के रहस्यमयी जगहों में मैक्सिको का भी एक गांव शामिल है। इस गांव में बच्चों के जन्म के बाद ऐसा कुछ होता है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। इस गांव के बच्चे ठीक पैदा होते हैं, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इंसान से लेकर जानवर तक अंधे हो जाते हैं। मैक्सिको के इस गांव को अंधों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह अजीबो गरीब वजह से यह गांव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरह का दुनिया में यह पहला गांव है। यह सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। मैक्सिको में रहस्यमय टिलटेपक गांव में जैपोटेक जनजाति रहती है। यहाँ तक के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन बीतते वक्त के साथ उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होता, बल्कि जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। आइए जानते हैं इसकी वजह। इस गांव में रहने वाली जनजाति के लोग अंधे होने के वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो पेड़ है, इसे देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी सभी अंधे हो जाते हैं। इस गांव में सालों से एक पेड़ मौजूद है। लोगों का कहना है कि पेड़ों को देखने के बाद अंधे हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट का क्या कहना है। यह गांव जहां स्थित है वहां जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों के काटने से ही लोग अंधे हो जाते हैं। जानकारी मिलने के बाद में सरकार ने इस जनजाति को दूसरी जगह भी बसाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जगह की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। अब उन लोगों की मजबूरी में उनके हाल पे छोड़ दिया गया। आइए जानते हैं एक और रहस्यमयी गांव। राजस्थान का एक ऐसा ही रहस्यमयी गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5000 लोग। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल के बाद ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतियों जगहों में ऐसा माना जाता है कि इस गांव में 1300 साल पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे एक गांव बसाया था। किसी गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है। 200 सालों से इस जगह में फिर से बसावट नहीं हुई। चलिए आपको बताते हैं इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था।
ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों ने इस पर धमकी दे डाली और उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ आने वाले कई दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखे जाने वाला ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं। उस समय क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के उस गांव के बारे में जहां शुद्ध संस्कृत में बात करते हैं ग्रामीण। यह गांव राजस्थान की सीमा से लगे सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। गांव में घरों की दीवारों में भी संस्कृत में श्लोक लिखे गए और घरों के नाम भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है जिसके हर घर में संस्कृत भाषा बोली जाती है। इस गांव के बच्चे बुजुर्ग फराटेदार संस्कृत बोलते हैं। इस गांव का नाम छीरी गांव है। यह राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का छीरी गांव पूरे देश में संस्कृत गांव के नाम से मशहूर है। ग्रामीणों के मुताबिक इस प्रश्न के जवाब में छीरी गांव के ही निवासी और उस समय के जिला कार्यवाहक उधम सिंह चौहान ने यह सुझाव दिया कि ग्रामीणों को संस्कृत भाषा सिखाई जाए। उनके इस सुझाव को मानते हुए संस्कृत की एक महिला ज्ञाता और एक आचार्य को छीरी गांव में भेज दिया गया। उनके रहने की व्यवस्था गांव के ही 2 अलग अलग परिवारों में की गई। संस्कृत भारत से आई महिला विद्वान विमला पन्ना और बाला प्रसाद तिवारी द्वारा 2006 से ही नियमित रूप से छीरी गांव में संस्कृत का अध्यापन कार्य शुरू किया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।